नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एपिसोड 11 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर एंजल रकेल को कॉल करके फार्मेसी वाली घटना के बारे में बताते हैं। म्यूजियम में मॉस्को ने वर्ल्ड में काफ़ी हद तक खुदाई का काम कर दिया था। स्टील और कंक्रीट को खोदने के बाद अब मिट्टी भी मिल जाती है जहां से टनल शुरू होने वाला था। हाइस्ट को शुरू हुए 57 आवर्स हो चुके थे। अब तक नोट प्रेस में नैरोबी ने लगातार प्रिंटिंग का काम चालू रखा था और लगभग 400 मिलियन यूरोस प्रिंट हो चुके थे। सभी रॉबर्स काफ़ी खुश थे क्योंकि सब कुछ उनके प्लानिंग के अनुसार ही चल रहा था। पुलिस वालों को रॉबर्स ने कुछ फोटोज भेजे थे जिसमें एक्सप्लोजिव लगे हुए थे, सारे के सारे म्यूजियम के एंट्रेंसेस पर और अंडरग्राउंड वेंटिलेशन पाइप्स में भी। बॉम्ब की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस टीम लैब में उन फोटोज को भेज देती है। अब पुलिस कैंप में म्यूजियम के अंदर से एक कॉल आता है जो था रियो का। पुलिस वाले यही तो चाहते थे कि रियो इमोशनल होकर उन्हें कॉल करे और उनकी बात मान ले ताकि वो म्यूजियम के अंदर जाकर सारे रॉबर्स को पकड़ सके। लेकिन प्रोफेसर ने ट्रेनिंग के समय सारे रॉबर्स को कहा था कि पुलिस वाले उनको लालच देने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से। इंस्पेक्टर रकेल ठीक वैसा ही करती हैं। रियो की सज़ा कम करने का झूठा दिलासा देती हैं और कहती हैं तुम बाहर आकर सब कुछ बता दो। पर प्रोफेसर ने सभी रॉबर्स को पहले से ही बता रखा था, चाहे तुमने कोई भी क्राइम किया हो तुम्हें उम्र कैद की सज़ा ही मिलेगी। इसलिए रियो पुलिस वालों को कुछ ना बताते हुए गाली देकर फ़ोन रख देता है। ऑर्टुरो और एक पैब्लो नाम का स्टूडेंट जो साथ मिलकर टनल खोद रहे थे कुछ प्लान करते हैं म्यूजियम से बाहर निकलने का। दोनों वहाँ से कुछ टूल्स चोरी करने का दिमाग लगाते हैं। बर्लिन एलिसन पार्कर और उसकी प्रोफेसर को मिलने के लिए बुलाता है। तब एलिसन को उसके परिवार वालों की तस्वीरें दिखाता है और कहता है तुम्हारे परिवार की जान बचाना तुम्हारे हाथों में है। इसका मतलब ये था कि बर्लिन एलिसन को धमकी दे रहा था ताकि वो डर जाए। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करके कहते हैं अभी सब कुछ ठीक है और वो 6 घंटों बाद फिर से कॉल करेंगे। दोस्तों, उन 6 घंटों में बहुत कुछ होने वाला था। दूसरी तरफ कैंप में पुलिस वालों को पता चल जाता है कि वो लोग एक टनल खोद रहे थे जो रॉबर्स का पुलिस वालों को गुमराह करने का एक तरीका था। इंस्पेक्टर रकेल सभी को पता लगाने के लिए कहती हैं कि टनल कहाँ से कहाँ तक खोदा जा रहा है। इंस्पेक्टर रकेल कैंप से सभी को बाहर निकलने को कहती हैं जब सब इंस्पेक्टर एंजल वहाँ आ जाते हैं। रकेल केस से एंजल को निकाल देती हैं क्योंकि फार्मेसी वाली बात के बारे में सिर्फ वही दोनों जानते थे। एंजल कहता है क्या तुमने सैल्वा के बारे में पता करने की कोशिश की? एंजल ये भी कहता है वो शराब नहीं बनाता है, वो तो बस दिखावा कर रहा है। वो एक खंडर जैसे जगह पर रहता है जहाँ सब कुछ ढक कर रखा गया है। लेकिन रकेल फिर भी एंजल की बातों पर विश्वास नहीं करती है और रॉबर्ट से मिले होने का इल्ज़ाम लगा देती हैं। पैब्लो मौका देखते ही कुछ टूल्स चुरा लेता है और ऑर्टुरो को आकर बता देता है। रकेल प्रोफेसर को कॉल करती हैं मिलने के टाइम से आधे घंटे पहले ही और कहती हैं मुझे बस चेक करना था कि उन्हें याद है कि नहीं कि वो लोग आज मिलने वाले हैं। डेनवर मोनिका के लिए ढेर सारे खाने की चीज़ें लेकर लॉकर रूम में चला जाता है। डेनवर और मोनिका एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसी रात सब इंस्पेक्टर एंजल रकेल को कॉल करता है जो वॉइस मैसेज पर चला जाता है। वो कहता है तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं कोई जासूस नहीं हूँ उन रॉबर्स का। सिक्योरिटी में से एक गार्ड ऑर्टुरो और पैब्लो की मदद करने को तैयार हो जाता है। वो किसी भी बहाने से वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पर पैब्लो ने कई सारे टूल्स छुपा कर रखे थे। उसमें एक नोट भी लिखा था जिसमें ऑर्टुरो ने लिखा था तुम्हें सारे टूल्स टेप से अपनी बॉडी में चिपकाने होंगे। तब ऑर्टुरो बेसमेंट में कुछ होस्टेजेस को लेकर आ जाएगा ताकि वो सब दरवाजे का लॉक तोड़कर वहाँ से बाहर निकल सके। अब प्रोफेसर इंस्पेक्टर रकेल से मिलते हैं 9 बजे डिनर के लिए उसी रेस्टोरेंट में। रकेल बातों बातों में प्रोफेसर से कहती हैं टेबल के नीचे देखने के लिए जहाँ उन्होंने गन पॉइंट कर रखा था और प्रोफेसर से कहती हैं तुम मुझे खुद अपने वर्कशॉप पर ले चलो क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट।
आगे के एपिसोड्स और भी दिलचस्प होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।